ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ दुं दुर्गायै नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस विशेष प्रस्तुति में। आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जो केवल एक उत्सव नहीं बल्कि शक्ति की साधना और आत्मशुद्धि का महान अवसर है। ये पर्व है शारदीय नवरात्रि 2025। हर वर्ष जब शरद ऋतु का आगमन होता है, जब वातावरण में ठंडक और शांति का संचार होता है, तब आता है शक्ति की उपासना का समय। शारदीय नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा से भर देने का दिव्य अवसर है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की उपासना करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर सोमवार को प्रातःकाल 1:23 से होगा। ये प्रतिपदा तिथि 23 सितंबर को प्रातः 2:55 तक रहेगी। नवरात्रि 1 अक्टूबर बुधवार तक चलेगी और 2 अक्टूबर गुरुवार को दशहरा और नवरात्रि पारण होगा। दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को और दुर्गा नवमी 1 अक्टूबर बुधवार को होगी। अब जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। वर्ष 2025 में कलश स्थापना का शुभ समय 22 सितंबर को प्रातः 6:09 से 8:06 तक रहेगा। यदि कोई इस समय पर स्थापना न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इस समय में कलश स्थापना करने से पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। कलश स्थापना की विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। पवित्र मन से व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा स्थल को साफ करके फूलों से सजाएं। मिट्टी के बर्तन में 7 प्रकार के अनाज बोएं। तांबे, चांदी या मिट्टी के कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसमें स्वच्छ जल भरें। कलश पर लाल मौली बांधें और उसके ऊपर आम या अशोक के 5 पत्ते रखें। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश पर स्थापित करें। दीप प्रज्वलित करें और माता का आवाहन करते हुए मंत्र पढ़ें। नवरात्रि के दौरान कुछ वस्तुएं घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इनमें शामिल है माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, कलश और श्रीयंत्र, सोना और चांदी, लाल चंदन की माला और मौली, कमल का फूल, कौड़ियाँ और गोमती चक्र, मोर पंख, श्रीफल, शंख और तुलसी का पौधा। इन वस्तुओं को नवरात्रि में घर लाने से घर में समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। नवरात्रि के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा करते समय किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच मन में न लाएं। इस दौरान विवाद और बहस से बचें। काले रंग के वस्त्र न पहनें क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। घर और पूजा स्थल की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। पूजा के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान अवश्य करें। अब आइए सुनते हैं शारदीय नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा। महिषासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसे ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त था कि कोई देवता या पुरुष उसका वध नहीं कर सकता। इस वरदान के बल पर वो अहंकारी हो गया और देवताओं को परास्त करने लगा। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य शक्ति का सृजन किया। यही शक्ति देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवी दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। 9 दिन तक भयंकर युद्ध चला और 10वें दिन देवी ने महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय हुई। तभी से आश्विन मास के 9 दिन शक्ति की साधना के लिए समर्पित हैं और 10वां दिन विजयादशमी कहलाता है। अब जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में पूजे जाने वाले देवी के 9 स्वरूपों के बारे में। पहले दिन माँ शैलपुत्री का होता है। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। इस दिन भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा कर स्थिरता और मनोबल प्राप्त करते हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये स्वरूप तप, त्याग और संयम का प्रतीक है। भक्त इस दिन माँ से आत्मसंयम और धैर्य की प्रार्थना करते हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना होती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है और इनकी पूजा से भय और संकट दूर होते हैं। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। माना जाता है कि उन्होंने ब्रह्मांड की रचना अपनी अद्भुत शक्ति से की।
इनकी कृपा से आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। वे कार्तिकेय की माता हैं। इनकी उपासना से संतान सुख और पारिवारिक सौहार्द की प्राप्ति होती है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। इन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है और विजय प्राप्त होती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इनका रूप भयंकर है, परंतु ये भक्तों के सभी भय और संकट का नाश करती हैं। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इनका स्वरूप श्वेत और शांत है। इनकी आराधना से जीवन में पवित्रता, सुख और सौंदर्य आता है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। भक्तजन इस दिन पूर्ण श्रद्धा से माँ की उपासना करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति करते हैं। नवरात्रि केवल एक कथा या परंपरा भर नहीं है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, आस्था और संयम के बल पर हर बुराई का अंत संभव है। इन 9 दिनों की साधना से आत्मबल, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। नवरात्रि साधक को आत्मशक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करती है। साल 2025 की शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर तक चलेगी। इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना कर भक्तजन सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।